नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है हिंदी क्लास का और हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के साथ उपस्थित हैं। और सामान्य हिंदी हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसमें 37% में 37% करने का हमारा टारगेट है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि हम रखते हैं इसमें सिलेक्शन वाले पर्सन। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है आपका। इससे पहले 30 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन भाइयों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाइए प्ले लिस्ट पर और सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी टैग लाइन के साथ आज का सेशन। हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सामान्य हिंदी का, वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम कर लेते जिससे कि आपके बुढ़ापे की आंखों पर असर ना पड़े। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आनंद कादंबरी के संपादक कौन हैं। आनंद कादंबरी के संस्थापक कौन हैं। तो बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बदरनी नारायण चौधरी प्रेम घन और अंबिका प्रसाद व्यास। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब मिल ही गया होगा। इसका आंसर है बदरनी नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इसका हो गया आपका सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो बताइए क्या हो सकता है उत्कर्ष का। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट और विकर्ष। तो पतन का उत्कर्ष का शब्द का विलोम लिखिए, जल्दी बताइए क्या होता है, जल्दी बताना है इसमें आपको। तो इसका होता है अपकर्ष। क्या होता है, उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। ठीक है, पतन का क्या होता है, उत्थान का पतन होता है। भ्रष्ट का अपभ्रष्ट होता है। तो ये सब अलग अलग है। कर्ष का विकर्ष होता है। तो ये होता है कर्ष का, ठीक है, विकर्ष। और भ्रष्ट का होता अपभ्रष्ट, उत्थान का होता पतन, जबकि उत्कर्ष का क्या होता अपकर्ष। तो सारे हमने बता दिए हैं यहाँ पर। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। बताइए जल्दी क्या है इसका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। क्या हो जाएगा, अवधी भाषा। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है ये। रामचरितमानस जो है वो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी 1574 में, कब बेटा, 1574 में, पता होना चाहिए आपको, 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी अवधी भाषा में। किसने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। कहाँ पर, मतलब कब की थी, 1574 में। कौन सी भाषा में की थी, अवधी भाषा में इसकी रचना की थी। इतनी बातें बहुत होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, ये बहुत है आपकी इतनी बातें। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन है हमारा इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, आगे हुआ पीछे खाई का अर्थ क्या है। तो चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में से निकल भागना। तो इसका मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। आगे कुआ पीछे खाई, जब एग्ज़ाम में भी नंबर ना आए और घर के भी घर में घुसन ना दे तो उस समय पर क्या कहते हैं, आगे कुआ और पीछे खाई। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दोनों ओर मुसीबत होना। क्या कहते हैं, दोनों ओर मुसीबत आना। ठीक है भाई। पांचवा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। आपको पता करना होगा क्या होगा। देखिए इसमें आपको ढूंढना नहीं है, पढ़कर बताना है। ये क्या होता है, जब हमारा कोई भी हलंती वर्ण होता है, हलंती रह होता है, तो वह अगले वाले, जहाँ उच्चारण होता है उससे अगले वाले स्वर पर या व्यंजन पर उसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ गया अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर रह हो गया अंतर वाला, और राष्ट्र पे लगेगा, तो राष्ट्र पे लगेगा तो किस कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया था या प्रस्तावित किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल शंकराचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी बताओ बेटा क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। मैं यहाँ पर आपको सब चीज़ें बता के चलूँगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे, वो नोट करने वाली चीज़ें हैं। तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्या कहा था इसको, वीर गाथा काल। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो फिर बिल्कुल तैयार हो जाइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, और ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं ना, तो वर्मा जी ने जो कहा था वो क्या कहा था, चारण काल कहा था इन्होंने। क्या कहा था, चारण काल। ठीक है भैया, चारण काल कहा था। अब यहाँ पर एक और है राहुल शंकराचार्य ने इन्हें सिद्ध और सामंत काल कहा था। इन्होंने क्या कहा था, सिद्ध और सामंत काल। महापंडित राहुल शंकराचार्य ने क्या कहा था, इसको सिद्ध या सामंत काल कहा था। जबकि आदिकाल नाम जो दिया था वो किसने दिया था, आदिकाल नाम जो दिया था वो किसने दिया था,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। तो देखिए ये बड़ा तगड़ा डाउट है। मैं इनका क्रम बता देता हूँ। पहला आदिकाल होता है, उसके बाद में आपका भक्तिकाल होता है, उसके बाद में आपका रीतिकाल होता है, उसके बाद आपका आधुनिक काल होता है। आधुनिक काल को खुद कन्वर्ट किया गया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद युग, छायोत्तरवाद, कविता प्रगतिवाद, नई कविता युग और आपका योयो हनी सिंह का युग। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया है अलग अलग तरीके से। 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे जरूर। और ये आपने अगर इसका जवाब दे दिया आपने तो आपका सिलेक्शन निश्चित है यहाँ पर ही। दुल्हिन गाबू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। मैं आपको टाइम दूंगा इसमें। दुल्हिन गबाहू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो समझ लीजिए सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ रहे हो। इसका मतलब बताइए। देखिए तुलसी जी की जो थी अवधी भाषा, तो ये तो होगा नहीं। सूरदास जी की भी नहीं है। ये क्या है? सुधक्कुड़ी भाषा में है, तो किसका हो जाएगा? कबीरदास का। या पंक्तियाँ हो जाएंगी भैया, किसकी हो जाएंगी? कबीरदास की। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, परमाल रासो किसकी लिखी हुई है? परमाल रासो किसकी लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ दिया है सब बात बताएंगे आज हम, बिल्कुल डिटेल में है इसके बारे में। नल्ल सिंह, नरपत नाला और चंद्रवरदाई जगनिक। जल्दी बताओ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगनिक। क्या हो जाएगा? जगनिक। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक दो सैनिक थे, एक तो थे परमाल वंश के दो सैनिक थे। एक तो थे आला और दूसरा नाम था उदल। ठीक है, आला उदल थे, दो सैनिक थे। ठीक है, और किसके थे? परमाल वंश के मंत्री थे ये। इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनकी वीरगति का वर्णन जो है जगनिक ने परमाल रासों में किया था। जगनिक ने परमाल रासों में किए थे। इसे आलाखंड भी कहते हैं। आलाखंड है, यानी क्या है ये कि आलाखंड है। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशी की बात है कि महोबा में इनकी याद में उत्सव मनाया जाता है, आला उत्सव। ठीक है, और परमाल देव जो थे महोबा के राजा थे। परमाल देव जो थे वो कहाँ के थे? महोबा के राजा थे। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में एक जगह है महोबा, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर थे। इनकी रचना की जाती है। आला उदल दो सगे भाई थे बिल्कुल। ठीक है, इनकी वीर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने किसको? पृथ्वीराज चौहान को क्या था? मिट्टी चटाई थी। और जब उदल की मृत्यु की खबर आला को पता चली तो आला आग बबूला हो गया और वो छिन्न भिन्न करता चले गए महाराणा प्रताप की जो है सेना को, सॉरी महाराणा पृथ्वीराज चौहान की। चलिए इससे आगे बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपके क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दूंगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मैं जान पूछकर आपको रचनाओं पर ज़्यादा क्वेश्चन फोकस करा रहा हूँ। उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। जल्दी बताइए क्या है? मृगावती किसकी है? मुझे बता दीजिए जल्दी किसकी है। तो ये आपकी जो है कुतुबन की है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। मैं बताना चाहूँगा 1503 में। कब बेटा? 1503 में मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम कथा का अलौकिक प्रेम वर्णन है ये। यानी कि राजकुमार की प्रेम कहानी, प्रेम कथा मृगावती के साथ, ये प्रेम कथा की एक अलौकिक प्रेम कहानी है। यानी अलौकिक मतलब इस लोक में सबसे अलग, जिसका वर्णन जो है मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। तो इसके नाम पे लिखा गया था, कुतुबन ने उनके वर्णन किया है। 10वां प्रश्न क्या है? मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्रिका। जल्दी बताओ क्या है? ठीक, तो मुद्रिका जो होता है इसका तत्सम होता है। ये आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव वह शब्द होते हैं जिनमें ध्वनि का भार सीधा होता है, जिसमें चंद्रबिंदी होती है वो तद्भव होते हैं। जो देशज शब्द होते हैं तद्भव होते हैं। ठीक है भाई, तो इससे बढ़िया तो कोई वो है नहीं। तो इसमें आपको पता चल गया होगा, डी विकल्प हमारा राइट है। तत्सम इसका जो है भ्रमर है। ठीक है भाई, क्लियर? इस तरीके से हमारा जो है आंसर मिल गया है। इस तरीके से हमारा आंसर जो है मिल गया है। अब क्वेश्चन आता है, ये 12वां क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। कौन सा समास है यथाशक्ति में? अभिभव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय। तो देखिए यथा प्लस के शक्ति, तो इसका विग्रह तो ये हो चुका है, मगर मैं यहाँ का क्या बोलूँगा इसका समास विग्रह करते हुए समय?
शक्ति के अनुसार क्या करूँगा, शक्ति के अनुसार। और शक्ति के अनुसार कौन चलते हैं, अव्यय। यथा जो है वो अव्यय शब्द है। तो जिन शब्दों में पहला पूर्व पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, वो सब क्या होंगे, आपके अव्यय समास होंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थ व्यक्ति, पंचम व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति रहती है इसमें, ठीक है। सप्तम विभक्ति रहती है इसमें। और इसमें क्या होता है, कर्ता रहता है, कर्म रहता है, करण रहता है, संप्रदान रहता है, अपादान रहता है, अधिकरण रहता है, संबंध रहता है, ठीक है। दिगु में दोनों, दिगु में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। दिगु में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का मान होता है, जो एक दूसरे पर आरोप स्थापित करते हैं उपमेय उपमान के रूप में, ठीक है भाई। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या हो। सारी चीज़ें तो आपको ओपन कर दी हैं, बिल्कुल किताब खोल कर रख दी है तुम्हारे सामने, ठीक है। पूरी हिंदी का रिवीजन हो जाता है जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे टॉपिक बता दिए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, मतलब नहीं है। अशोक के फूल, कुटुज, ठीक है, विचार प्रभा, व्रत और विकास। बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। तो आपका अशोक के फूल भी है, कुटुज भी है, विचार प्रभा भी है, व्रत और विकास ये आपका बोला है हजार निबंध है, निबंध नहीं है, ये एक लौकिक कृति है। क्या है, लौकिक कृति है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था। आज बहुत क्वेश्चन मैंने रखे हैं मतलब रचनाकारों से। तो बदरनी नारायण चौधरी प्रेमकार, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। तो बताइए इसका क्या है, इसका है बालकृष्ण भट्ट। क्या आंसर आ जाएगा, बालकृष्ण भट्ट आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तेरी बरछी न बरछीने हैं खलन के। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्रेयस अलंकार, यमक अलंकार। ये क्वेश्चन बता दो और सलेक्शन ले जाओ। ये क्वेश्चन बता दो और सलेक्शन ले जाओ भाई। जो क्वेश्चन बताएगा वही सलेक्शन लेके जाएगा। तो बताइए, तेरी बरछी ने बरछीने खलन के। तो यहाँ पर क्या आता है, जो शब्द जितनी बार आता है वो हर बार अलग अलग अर्थ लेकर आता है, उसे कहते हैं यमक अलंकार। तो यहाँ पर है तेरी बरछी। तेरी बरछी मतलब तेरी जो हाथ में बंछी है, ने बरछीने, बरछीने मतलब अलग अलग बोल दिया। दो बरछीने का मतलब है कितनों के सुहाग छीने, ठीक है। और खलन के, तो एक जगह बरछी मतलब सोटे है जवाब दिया गया, सोटा, बरछी मतलब सोटा। और एक जगह बरछी मतलब छीनने का मतलब सुहाग उजाड़ना, ठीक है, ये दिया गया। तो ये हो जाएगा यमक। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ दो संज्ञाओं के बीच में जो चिन्ह आता है, उपमेय उपमान का आरोप स्थापित होता है, वो आपका रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द आकर अनेक अर्थ देता है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चोन, सुबरन ढूंढत फिरत फिर व्यभिचारी चोर, ठीक है, कभी व्यभिचारी चोर। ये कौन सा होगा, आपका शलेष अलंकार का होगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था। सारे चिट्ठा खोल के रख दिया है आपको, ठीक है भाई। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 16वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। सर्वोदय में संधि विच्छेद बताना है। बताओ जल्दी क्या है। सर्वो प्लस के उदय, उदय सूर्य प्लस के उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। शब्द में देखो क्या आया है, तो क्या है, ओ आया है। ओ किससे बनता है, ओ बनता है बेटा ए और, ए और, ए और किससे, जल्दी बताओ। ओ किससे, ए और ऊ से, ठीक है। तो ए देख लो कहाँ पर है, तो सूर्य में ए है और उदय में ये है उदय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका मतलब गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है। तो ये हो गया गुण संधि। एक मैं गुण संधि का उदाहरण बताने वाला हूँ आपको, और वो उदाहरण क्या है गुण संधि का, जैसे कि स्वेच्छा। स्वेच्छा कौन सा है, स्वेच्छा। तो स्व क्या बनेगा यहाँ पर, स्व, स्व प्लस के इच्छा, क्या बनेगा, स्वेच्छा। तो ई और ए का मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो क्या बनेगा, स्वेच्छा। कुछ बच्चे लगाएंगे यण संधि इसको, यानी सु प्लस के इच्छा करेंगे, पगलैट हो बिल्कुल है। इच्छा ऐसा हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा गुण संधि। मैंने जान पूछ के दिया है, ठीक है भाई। चलिए आप 17वां क्वेश्चन देख लेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। क्या है, जल्दी बताओ इसका सही आंसर बहुत अच्छी तरीके से। तो आपका हो जाएगा मछली। भ्रमर होता है भोरे का, अग्नि होता आग का, मस्तक होता है किसका, मत्स्य का। सॉरी, मछली का होता मत्स्य, मस्तक किसका होता है, जल्दी बताओ। मस्तिष्क का होता है, ठीक है भाई, मतलब माथे का मस्तक होता है, माथे का मस्तक। भ्रमर भोरे का,
अग्नि आग का, मछली का तत्सम क्या होता है, मत्स्य, मत्स्य होता है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हास, रति, क्रोध, उत्साह। तो उत्साह किसका होता है, वीर रस का। ठीक है, हास किसका होता है, हास्य रस का। क्रोध किसका होता है, क्रोध का, क्रोध रस, रुद्र रस, क्रोध रस का। ठीक है, रति किसका होता है, वो श्रृंगार रस का होता है। एक होता है वियोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार। ठीक है, जब पति पत्नी का बिछड़ना, नायक नायिका का बिछड़ना तो संयोग वियोग होता है, और मिलना जो होता है वो वियोग होता है, सॉरी संयोग होता है। मिलना संयोग और बिछड़ना वियोग। और वहाँ जो प्रेम जाहिर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रति कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको, रति कहते हैं। और बताइए कितनी बात आपको बतानी पड़ेगी यहाँ। पेड़ से बंदर कूदा, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत ना हो, टाइम की ज़्यादा बर्बादी ना हो। ठीक है भाई, पेड़ से बंदर कूदा है, वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। जल्दी बता दो क्या है सही आंसर। तो इसमें से आया है परसर्ग और अलग होने का भाव भी है, तो मैं मानता हूँ अपादान कारक है। कर्म कारक जब होता है जब को की विभक्ति होती है, जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है कि बच्चा रोटी खाता है तो क्या खाता है, रोटी खाता है। क्या जवाब मिला है, रोटी से। तो आपका हो गया। करण कारक का मतलब होता है बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है, तो किस चीज़ से जाता है, साइकिल से। साधन आ गया तो क्या आ गया, करण कारक। संप्रदान कारक है, बच्चों, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए तो क्या हो गया, संप्रदान कारक। किसके हितपूर्ति के लिए, बच्चों की हितपूर्ति के लिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संबंध का काकी के अधिकरण लिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। 20वां क्वेश्चन क्या है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। तो चौपाई छंद में जो होती है प्रत्येक में 16 होती हैं, जबकि दोहे में जो होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में जो होती हैं वो आपकी होती है 13, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी होती हैं 11। ठीक है, इसका उल्टा जो होता है वो आपका होता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। रोले में 24 बाण होते हैं, सॉरी 24 प्रत्येक पंक्ति में होते हैं, प्रत्येक चरण में होते हैं उसमें। ठीक है भाई, वो सम्मात्रिक होता है, जबकि रोला और सोरठा जो, सॉरी दोहा और सोरठा अर्ध सम्मात्रिक होता है। कैसा होता है, अर्ध सम्मात्रिक होता है। ठीक है भाई, ये भी बात आपको याद रख लेनी है। सॉरी। अब हम देखते क्या है, 25 तक यहाँ पर गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश आगा जरूर ध्यान रखना। अध्याय 5 प्रश्न दिए गए हैं, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर पत्रिका में अनुसार काला कीजिए। अच्छा चलो, वो तो काला करना तो बात की बात है, अभी तो सुन ही रहे हम। तो पढ़ें। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। अब कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और तर्कहीन विश्वास का आश्रित है। विज्ञान की उस उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है। उसे हर बात में तर्क बुद्धि प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, आनंदित और अंतः ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्म बनाता है। धर्म मनुष्य का आध्यात्म, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखना। क्या बनाता है, आध्यात्म बनाता है। विज्ञान का विकास विबुद्ध भौतिकीवाद होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत्य कराता है। ये सब चीज़ें समझने की हैं, गौर से याद रखने की हैं। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग में, न तो परलोक में विज्ञान न स्वर्ग में या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विज्ञान किस पर विश्वास करता है, परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर, नरक पर। जल्दी बता दो क्या है। इतना समझ लिया होगा तो किस पर करता है, सत्य पर करता है। वो सत्य की खोज करता है, समझ गया नहीं, यही हमारा आंसर होता है। 22वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, उपरोक्त तीनों कारणों से। ये तो बच्चा बता देगा, तीनों कारणों से माना जाता है। बच्चे की है पुकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 23वां क्वेश्चन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या होना। दोनों दोगुना लाभ, धन की वर्षा, एक विषय के प्रति दोनों दृष्टिकोण, हार जीत का फैसला। ये कोई हेड टोल रहे हो रहा है, जल्दी बताओ क्या है इसका। ऊपर इतने अच्छे तक अध्ययन समझाया है, इतने अच्छे से समझाया पढ़ाया, तो ऑप्शन नंबर सी।
24वां प्रश्न और 25वां प्रश्न की तरफ चलेंगे। विज्ञान और धर्म दोनों अंतिम लक्ष्य हैं, ईश्वर प्राप्ति के, आध्यात्मिकता के, भौतिकवाद के, सत्य की खोज के। बताओ बिना गद्यांश पढ़े बताओ तो किसके? सत्य की खोज के। 25वां क्वेश्चन क्या है? लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तर्कहीन विश्वास पर, प्रमाण पर, भय पर, ईश्वर की कल्पना पर। किस पर? प्रमाण पर। प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए, एविडेंस चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखने वाले हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। 26वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, इसमें है आपका नीचे निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ भरता है। अंग भरना, रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। तो इसे कहते हैं गले लगाना। अंग भरने का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है भाई, लगा लो गले, बिल्कुल लगा लो, ठंड हो रही है भाई। तो क्या है 27वां क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसको सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार, अद्भुत। जल्दी बताओ। ठीक है, वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार, अद्भुत। जल्दी बताओ क्या है? बिल्कुल सही आंसर बताना है, बिल्कुल देखना बेटा, वरना बात बिगड़ जाएगी बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो किसका हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा श्रृंगार रस। कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उससे सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य बनाना है इसका। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, बता दीजिए बिल्कुल क्या बनेगा इसका? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कर्म वाच्य बन जाएगा। कुछ बच्चे लगा रहे होंगे यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी मगर वो महामूर्ख इंसान है, ए नहीं लगेगा। ठीक है भाई, 29वां क्वेश्चन बात करने वाले हैं क्या है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवाजी और विवेश भाई बहन हैं। शिवाजी और विवेश भाई बहन हैं। दूसरा, हेमा गुनगुन माया सहेली है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मैं घूमने जा रही हूँ। जल्दी बताओ क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता दूं, सामाजिक पद जो होते हैं उनमें क्या लगाया जाता है? पुनरुक्त लगाया जाता है। जैसे जय पराजय, जैसे कि जय पराजय, पराजय ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं तुलनावाचक में कहूँ तो सा सी से लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सा सी से। समझ गए नहीं? तुलनावाचक। अगर मैं जैसे फूल सी कोमल बच्ची, तो फूल सी कोमल, तो फूल सी के पीछे क्या आ जाएगा? योजक आ जाएगा। द्वित्व वाले शब्द बताएं जैसे कभी कभी, तो इसमें भी आ जाएगा कभी कभी। तो इस चिन्ह का प्रयोग जो होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग वो होता है इन 3 रूपों में। ठीक है भाई, जय पराजय सामाजिक कारणों में भी होता है, तुलनावाचक में भी होता है, द्वित्व में भी होता है। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए, वरना तो फिर तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी हिंदी। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 30वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए सही शब्द का समास विकल्प पहचानी। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु का समूह, 7 नदियों का समूह। तो देख लीजिए पढ़कर कौन सा सही बैठेगा। बिल्कुल ये तो पता ही है। अरे यार, ये तो बच्चे को पता है कि दिगु समास का है, दिगु समास का है। अब आगे तो कर लो क्या है इसमें। ठीक है भाई, तो समस्त पद में पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, वो क्या होता है? दिगु कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो ये कैसा है? दिगु कर्मधारय। एक तो दिगु कहते हैं इसको, दिगु कर्मधारय भी कहते हैं। तो क्या है भाई? 7 सिंधुओं का समूह, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31वां क्वेश्चन निकालो जल्दी। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं। भाई क्या ड्रामा है? आ गया है, समान अर्थ वाला चुनना है। पत्थर का बताना क्या है? पाषाण, गिरी, नभचर, निर्भय। निर्भय वो होता है जिससे कोई भय नहीं होता है। गिरी माने पहाड़ होता है। नभचर मतलब आकाश में चढ़ने वाला होता है। तो बचा क्या? पाषाण। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसका सही चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना नहीं है। नहीं है। पुनर्जन्म, पुनः जन्म बोला है। कुधर्म, ठीक है। आजीवन, दिखावा। तो देखिए पुनः में आ गया पुनः। ठीक है, क्या आ गया है? पुनः। क्या आ चुका है? पुनः। ठीक है,
ये आ चुका है। दूसरे में क्या आ चुका है? कु। तीसरे में आ चुका है आ, दिखावा में आवा, यानी कि इसमें प्रत्यय। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर हो गया। ठीक है, पेपर का जो है ना, पेपर का ऐसा कर देना, कचरा सा बना देना वहाँ पर। ठीक है। 33वां, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला चुनिए। स्वार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। तो वरिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। ठीक है, सॉरी, वरिष्ठ का होता है क्या होता है वरिष्ठ का? मैं खुद भूल गया बेटा जल्दी में। चलिए मैं बता दूंगा इसको। स्वार्थ का निस्वार्थ होता है। स्वार्थ का क्या होता है? निस्वार्थ होता है। हमारा आंसर यही है। परमार्थ, ठीक है, विषाद, तो सात का होता है विषाद, आर्थ का होता है परमार्थ, इस तरीके से। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है भाई। 34वां प्रश्न क्या है? बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देना पेपर की। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बना है। इंसान, तो इंसान पहला ऑप्शन है। दूसरा है मदद, तीसरा है जादूगर, समझ, तो क्या होगा? जादूगर, यानी कि क्या? जादू प्लस के घर, जादू प्लस के घर, तो इसमें क्या आ जाएगा? घर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घर आ जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश के किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। तो जादू एक कला होती है और घर लगा के क्रिया बन जाती है। 35वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। अच्छा चलो छोड़ो जो भी दिया हो, संधि विच्छेद ढूंढना अत्यधिक का। तो यण संधि है, इसमें पहले क्या है? यण संधि है। और यण संधि में यह बना है, यह किससे बनता है? ई और ऐसा बनता है। तो ई और ऐ देख लो कहाँ पर है। तो अति प्लस के अधिक, अति प्लस के अधिक, क्या हो जाएगा? अत्यधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 36वां क्वेश्चन क्या है? 36वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करेंगे जो पद सबसे उचित समासिक युग पद है। देखिए ऐसा ही था पिछली बार भी, ये इतनी ड्रामा देते हैं वो थ्योरी का जिससे कि आपको दिक्कत आए। आचार खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, अनादर। क्या होता है आचार? क्या होता है जल्दी? ठीक है भाई। तो क्या कहते हैं? आचार विचार को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं? आचार विचार कहते हैं। तो इसमें कौन सा बन जाएगा? बी बन जाएगा। एक विचार होता है, आचार का विपरीत क्या होता है? विचार। 37 प्रश्न में देखिए क्या है? दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, समान अर्थ वाला ढूंढना है। और समान अर्थ में क्या है? दुविधा, दुविधा दिया है, दुविधा। तो दुविधा में क्या है आपका? धर्म संकट, ठीक है, यथा तथ्य, विस्तृत, होनहार। जल्दी बताना है, ठीक है, जल्दी बताना है इसमें कौन सा है, इसमें जल्दी बताना कौन सा हो जाएगा। तो इसका आपका जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे से फुर्ती से। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो मिल जाएगा वो आपका मिल जाएगा ए विकल्प। तो क्या हो जाएगा? धर्म संकट। मगर उससे पहले मैं आपको 5 रचनाएं लिखाता हूँ। मैं 5 रचनाएं लिखाता हूँ, वो 5 रचनाएं जो हैं आप लिख लीजिए बिल्कुल फुर्ती से। समझ गए नहीं? या करेक्टली लिख लो चलो आज, ठीक है। 5 रचनाएं जो हैं आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तैयार हो? कोई पेंसिल लेकर? चलिए चलिए, तो पहले 5 रचना लिखेंगे। 5 कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी प्रेम वाटिका। कौन सी? प्रेम वाटिका। किसकी है भाई प्रेम वाटिका? तो प्रेम वाटिका है रसखान की, ठीक है। चलिए अजात शत्रु लिखो दूसरी। कौन सी लिखनी है? अजात शत्रु। अजात शत्रु लिखनी है जरूर। कौन सी है? अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु किसकी हो जाएगी? अजात शत्रु किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की। किसकी हो जाएगी? जयशंकर, ठीक है। जब शत्रु आज़ाद हो जाएगा, शत्रु आज़ाद हो जाएगा तो क्या बोलेगा? जयशंकर, ठीक है। और फिर निकल कर आएंगे उसके आंसू। क्या निकल कर आएंगे? आंसू की आज़ाद हो गया, ठीक है। और घर में आएगी लहर। घर में क्या आएगी? लहर। और जो गुप्त था वो कैसा चमकेगा? चंद्र के तहाँ, तो चंद्रगुप्त। तो ये सारी रचना होगी जयशंकर प्रसाद की। अजात शत्रु कर दिया, आंसू निकल गए और लहर आ गई घर में, और जो गुप्त आंसू थे आज चंद्र बन गए पूरे तरीके से, ठीक है भाई। आर्यवास्तव में। और फिर वो कैसे निकलेंगे? ध्रुव स्वामिनी। कैसे बनकर निकलेंगे? ध्रुव की तरह निकल के जाएंगे, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी भी इनकी हो गई है। तो ये रचना लिख ली है आपने। चलिए बहुत अच्छा है। आप लिखेंगे युगवाणी। युगवाणी भी इम्पोर्टेंट है आपकी एक। कौन सी? युगवाणी। युगवाणी। तो युगवाणी किसकी है? जल्दी बताओ युगवाणी किसकी है? तो सुमित्र नंदन पंत की। तो किनकी है? पंत साहब की। इसे ऋषभ पंत मत कर देना, सुमित्र नंदन पंत, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, जल्दी बताओ किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ठीक है भाई। तो आज का हमारा कोटा पूरा हो चुका है क्योंकि हमने आपको रचना भी लिखा दी है, सारी बात बता दी है।
तो सेशन में अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना तो ऐसे फ्री में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। और इस बिग क्वेश्चन का आंसर था धर्म संकट क्या था, दुविधा का मतलब होता है धर्म संकट। ठीक है दोस्तों, तो अपने चैनल पर इसी में बने रहिए। आपका अपना परिवार है और आपकी सेवा में हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने इसी समय पर इसी सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।